आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, ये चीज हेनरी ने एक्सप्लेन की थी, इसलिए इसको हेनरी लॉ से हम डिफाइन, मतलब हेनरी लॉ से इसको हम समझते हैं। हेनरी का लॉ क्या था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो एक चीज देखें, सब पहले मैंने पहले भी इससे पहले लेक्चर में बोला था कि कुछ भी याद रट्टा नहीं मारना है, सारी चीजें समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहीं पे तैयार हो जाएंगी। तो पहली चीज क्या है, ये बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसी शब्द को हमें ध्यान देना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इस शब्द को हमें ध्यान देना है। किसी गैस को, कोई भी गैस, जैसे मान लो O2 हुई, N2 हुई, H2 हुई, NH3 हुई, या कोई भी गैस ले लो, NH3 है या CO2 है। आपको पता है कि अगर कोई लिक्विड कंटेनर में लूँ, अगर इसमें मैं कोई गैस डिजोल्व करना चाहूँ, जैसे मान लो O2 या N2, तो नॉर्मली ये गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। ऑब्वियस सा है, दिख भी रहा है हमें। अगर गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती तो आप पानी जो पीने बैठते हो, एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सबकी सब डिजोल्व हो जाती और आपके पानी का कंपोजिशन बिगड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी गैस पानी के अंदर नॉर्मली लिक्विड में डिजोल्व नहीं होती। तो ये डिजोल्व कैसे होती है, इसी चीज को हेनरी ने बताया था। तो हेनरी ने बोला था कि देखो, मैं एक कंटेनर लिया हुआ है, ये कंटेनर में मैंने कोई गैस ले ली, ऊपर O2 ले ली, मान लो ऑक्सीजन गैस ले ली। नॉर्मली तो ये डिजोल्व नहीं होगी, नॉर्मली ये गैस इसमें डिजोल्व नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दूं, इस कंटेनर पे एक पिस्टन लगा दूं और ऊपर से एक प्रेशर लगाऊं, ऊपर से एक पी एक्सटर्नल लगाऊं या फोर्स लगाऊं और बहुत तेजी से इसको दबाऊं, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ से हटके प्रेशर की वजह से इसके अंदर आ जाएंगे और ये हाई प्रेशर पे डिजोल्व हो सकती है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि नॉर्मली तो कोई भी गैस लिक्विड में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे प्रेशर अप्लाई करें, हाई प्रेशर लगाएं, तो ये गैस भी लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देखोगे, कोक की जो बोतल होती है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पे CO2 जो होती है H2 के अंदर डिजोल्व होती है और H2CO3 की फॉर्म में रहती है। किस पे, हाई प्रेशर पे। ठीक है, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का, तो तुरंत CO2 निकल के बाहर भागती है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे, किस तरीके से सॉल्युबिलिटी गैसेस की हम लिक्विड में देखते हैं। यानी किसी भी लिक्विड में गैस को डिजोल्व करने के लिए हमें प्रेशर को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसी प्रेशर के हिसाब से, जो पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है, कि कितना गैस का कितना एक्सटेंट, कितने प्रेशर पे किसी लिक्विड में डिजोल्व होगा, इसको हेनरी ने बताया था। तो क्या है, देखो, पहला हेनरी ने बोला था कि अगर हम किसी गैस का मास, जैसे मान लो O2 है, N2 है, H2 है, तो अगर ये किसी लिक्विड में डिजोल्व हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ इनका मास डिजोल्व होगा। तो हेनरी ने बोला था कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, किसी गैस का, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये हेनरी ने बोला था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, एम से एम लिख देता हूँ, इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, तो क्या आता है यहाँ पे, के पी गैस। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा गैस का मास जो है लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगा। ये पहली कंडीशन हो गई, पहला लॉ हो गया, हेनरी का लॉ हो गया। ये पहली कंडीशन। देखो, मान लो अगर कोई गैस है जिसका मास m1 है और m1 एंड m2 मास की दो गैसेस हैं, किसी, मतलब एक लिक्विड में, किसी सोल्यूशन में डिजोल्व है, तो हम इसमें एक रिलेशन लगा सकते हैं। क्या, देखो, m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 और m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। तो यहाँ इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक दूसरे से, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से अगर हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 ये रिलेशन है। यहाँ से बहुत सारे सवाल सॉल्व करने को आएंगे हमारे, नीट में, जेई में, बहुत जगह ये यूज होता है। तो यहाँ से कुछ सवाल इसके सॉल्व करने के लिए आते हैं। सिंपल फार्मूला बन गया ये।
सिंपल फॉर्मूला बन गया, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या बना, m1/m2 इज इक्वल टू P1/P2। अगर इसे मान लो कोई दो गैसेस है, एक गैस का मास m1 दिया हुआ है, प्रेशर P1 दिया हुआ है, दूसरी गैस का प्रेशर P2 दिया हुआ है, तो m2 निकालना है, m2 आप निकाल सकते हो, P1 निकालना, P2 निकालना, बहुत सारी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला होगा किसका, हेनरी लॉ का। इस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया। अब देखो ये सिंपल केस है कि मोनो कोई सिंपल गैस है, कोई एक ही गैस है, केवल मान लो या तो ओनली O2 है, O2 ओनली है, या N2 ओनली है, ओनली सिंगल गैस के लिए कंडीशन लागू होती है।